Good morning, dear student. I am sharing a numerical that is related to your uh, classroom lecture that we were discussing into the last class. Okay, तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है जो हमने कर चुके हैं इस न्यूमेरिकल को, लेकिन बनाने का कारण है, बहुत सारे कारण हैं। तो पहले मैं एक बार इस न्यूमेरिकल को बता लेता हूँ, इसके मैथमेटिकल किस तरह से इसको फॉरवर्ड किया जाएगा, और उसके बाद इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल आर्गूमेंट्स क्या है, फिजिकल जो फिजिक्स के कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं इसमें छुपे हुए, दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। ओके, तो नाउ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वोल्ट। एंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 132। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आपको उस स्पेस में, उस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस तरह से, ये V इज़ द फंक्शन ऑफ x y z, ये इस तरह से डिफाइन किया जाता है उस स्पेस में, उस रीजन में। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसा किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन क्या दे रखा आपको गिवन करके कि V इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वोल्ट, इतना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। और गिवन कोऑर्डिनेट जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो है 1 3 2, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 2। इन पॉइंट्स पे आपको उस करस्पॉन्डिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी। क्यों, मतलब V के साथ E आपके पास एसोसिएट होता है, ध्यान दें आप, क्योंकि जब हम बोलते हैं आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज कन्फिग्रेशन है या फिर पॉइंट चार्ज है, तो उससे किसी भी r डिस्टेंस पे आपके पास एक पोटेंशियल की वैल्यू होती है, करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो V दे रखा है, तो आपको पता है कि उस प्रत्येक पॉइंट पे जो उसके ओरिजिन से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y और z एक्सिस है, इसके ओरिजिन से हर एक पॉइंट यानी जो r डिस्टेंस पे होगा वहाँ पे करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल होगा, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपको पोटेंशियल जो x y z कोऑर्डिनेट के बदलने पे, इन कोऑर्डिनेट के बदलने पे जैसे जैसे v बदलेगा तो आपके पास वैसे वैसे e भी बदलेगा, लेकिन आपको e को किस पॉइंट पे निकालना है, 1 3 2 इस वाले पॉइंट पे। तो v दे रखा है और v के साथ आपको e निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है लास्ट डिस्कशन जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक बुक, वो है E इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल आर। और इस चीज़ को बोलते हैं कि भाई जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो दूरी के साथ कैसे बदल रहा है, तो दैट इज़ द ग्रेडियंट। उसको आप स्लोप भी बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ये सब कुछ। तो बेसिकली इसको हम मोर जनरल बोलेंगे, ये ग्रेडियंट है। V इज ग्रेडियंट, मतलब दूरी के साथ, डिस्टेंस के साथ V किस तरह से चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं। और ये कैसा, नेगेटिव। तो यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, अगर डायरेक्शन की बात करूँ, ये थोड़ा ये दिस इज़ नॉट मोर एक्यूरेट एक्सप्रेशन। और क्योंकि आप क्लास 12th में तो आपको सिर्फ यही समझना है कि भाई E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, इसका मतलब इसमें तीनों ही कंपोनेंट है, एक्स वाई और जेड तीनों ही। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मोर एक्यूरेट फॉर्म जो होगा वो होगा ई, ये वेक्टर में लिखा हुआ माइनस ये इस चीज़ को बोलता है डेल, ये एक ऑपरेटर है, और ये वी, बाकी ये वी तो वी रहा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, वो चेंज हो रहा है दूरी के साथ साथ, तो उससे बनता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। पर मैं बोलूँगा डायरेक्शन कहाँ है, तो डायरेक्शन होगा, ये माइनस साइन बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा तेज़ी से घटेगा उस डायरेक्शन में, उस स्पेस में जो भी पोटेंशियल आपको दे रखा है उस पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये चीज़। और डेल ऑपरेटर की वैल्यू कितनी होती है, डेल जो है वो आइटा, नॉट आइटा, दिस इज नॉट आइटा, ये है आई यूनिट वेक्टर एक्स कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये इसकी वैल्यू है। तो आपको गिवन जो वी दे रखा है उस पर ये वाला ऑपरेट करो और उसके बाद फाइंड आउट करो, उस डिफ्रेंशिएशन को चलाओ और ई की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो ये मैं इसको लिख चुका हूँ यहाँ पे, ई, ये ई लिखा, बाकी माइनस साइन, और डेल की वैल्यू ये है आइटा, नॉट आइटा, आई एम सेइंग आइटा बट आइटा नहीं है, ये यूनिट वेक्टर एक्स कोऑर्डिनेट का, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे, ये किया, और वी जो गिवन आपके पास दे रखा था उसको आपने लिखा यहाँ पे। और ये डेल बाई डेल एक्स देखें यहाँ पे मैंने ये डेल ऐसे लिखा है, ये इसका मतलब होता है ये डेरिवेटिव तो है पर ये कंप्लीट नहीं है। आपके पास आपने इस तरह से पढ़ा होगा डी बाई डी एक्स, ये कंप्लीट डेरिवेशन है, कंप्लीट डेरिवेटिव, माना एक्स टू द पावर एन, या फिर माना एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक्स और वाई दोनों का ही फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट डेरिवेटिव है, और ये जो चीज़ है यहाँ पे डी बाई
dx, ये है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। इसका मतलब है जो भी फंक्शन, माना कोई फंक्शन एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि यही एक्स वाई जेड, ये फंक्शन जो है वो तीन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, तीन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है अगर आप डेल बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको वाई और जेड उस टाइम पे कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। अगर डेल बाई डेल जेड के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको एक्स और जेड आपको क्या करने पड़ेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करने पड़ेंगे। ये है पार्शियल, मतलब आधा, पूरा पूरे रूप से नहीं, पूरे तीनों कोऑर्डिनेट पे नहीं होगा, एक बार एक ही कोऑर्डिनेट पे आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन चलाएंगे। तो किया है मैंने ये, तो ये पूरा ऑपरेटर देखेंगे, ये आइटा माइनस आइटा डेल बाई डेल एक्स ये पूरे पे ऑपरेट होगा, फिर प्लस माइनस का माइनस, माइनस जे कैप डेल बाई डेल वाई, फिर ये वाला पूरा, और फिर माइनस के कैप डेल बाई डेल जेड, 12 इसके स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस पे। और अब इसको डिफरेंशिएशन चलाएंगे आप, पार्शियल डेरिवेटिव है। तो मैंने क्या बोला, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब जब आप पार्शियल डेरिवेटिव डेल बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उस टाइम पे वाई और जेड को कांस्टेंट रखना है, और आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये इन टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, तो खाली इसका मिलेगा, तो इसका करना पड़ेगा आपको 12x स्क्वायर का। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप में वही कर रखा है, माइनस आइटा डेल बाई डेल एक्स 12x स्क्वायर, फिर माइनस इस केस में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो x और z को आप कांस्टेंट रख देंगे, बाकी माइनस जे डेल बाई ये, और बाकी के में भी ये होगा, x और y को आप क्या रख देंगे, कांस्टेंट। ये है डिफरेंशिएशन, आपको सिंपल करना आता है कि माइनस आइटा तो ये रहा डेल बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एक्स टू द पावर एन का कैसे करते हैं, डी बाई डेल एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो एन नीचे, फिर एक्स एन में से 1, और बाकी डेल बाई डेल एक्स ये और चलता है, फिर ये, पर आप इसको थोड़ा सा भूल जाइए इतना डेल, ये बाकी चेन रूल है, डेल बाई डेल एक्स ओवर डेल एक्स। तो सिंपली इतना आप इस फॉर्मूले को याद रखें अभी के लिए कि डेल बाई डेल एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एन फिर एक्स टू द पावर एन में एन माइनस 1, इतना। तो यहाँ पे वही किया कि डी बाई एक्स के रिस्पेक्ट में किए, तो ये तो 12 तो पहले से ही था, तो एक्स टू द पावर 2 पे, तो 2 बाहर आ जाएगा, नीचे उतरेगा, तो 12 2 24, और उसमें से घट करके 2 में से 1, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 1 1 1, यहाँ पे माइनस जे, सिंपली यहाँ हो जाएगा 6y प्लस 2z के, ये। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है आपको, वो मिली है, थोड़ा सा इसको फैसिलिटेड फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 24x आइटा, नॉट आइटा, आई कैप माइनस 6yj कैप माइनस 2z के कैप, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई। और आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इस फील्ड की वैल्यू किन किन पॉइंट्स पे, किस पॉइंट पे निकालना है, जहाँ पे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 2, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना, मैथमेटिकली आपको सिर्फ x पे, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखिए, जहाँ पे y है वहाँ पे 3 रखिए, वहाँ पे जहाँ पे z है वहाँ पे 2 रखिए, और सॉल्व कीजिए। ये आया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट स्पेस -24 आई कैप माइनस 18 जे कैप माइनस 4 के कैप। ये उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इस वाले पॉइंट पे। हर एक पॉइंट पे कैसे डिफाइन किया जाएगा, इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, पर खास जो पर्टिकुलर पॉइंट हमको दे रखा था उस पर इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उस फील्ड का इस तरह से बदल रहा होगा, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को आपको इस तरह से सॉल्व करना था, पर इससे जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हैं, उसको मैं इस वीडियो को बनाने का रीज़न ही मेरा यही था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की 3 अप्रोच अभी तक पढ़ ली, कूलम्ब्स लॉ, गाउस लॉ और पोटेंशियल। ध्यान दें, कूलम्ब्स लॉ ये वेक्टर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को निकालने का एक तरीका है, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक तरीका है, जरिया है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, फिर गाउस लॉ, फिर लास्ट में आया पोटेंशियल। तो अगर आपके पास सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप माना किसी एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे आप, हर एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, और प्रत्येक चार्ज के कारण, और उन सब का स्केलर सम कर लो, और उसको आप ये उसका ग्रेडियंट ले लो, और आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ध्यान दो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में एक स्केलर क्वांटिटी और लेफ्ट हैंड साइड में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमेशा ग्रेडियंट
एक बात ये और याद रखनी है, हमेशा ग्रेडियंट स्केलर का लिया जाएगा, उससे आपको एक वेक्टर मिलेगा, और उस वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये भी मैं क्लास में डिस्कशन कर चुका हूँ कि भाई एक बार आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी एक्स के साथ वी कैसा बदल रहा है, वाई के साथ वी का बिहेवियर कैसा है, जेड के साथ वी का बिहेवियर कैसा है। तो आप एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट में वी का बिहेवियर देख रहे हैं, वी किस रेट से बदल रहा है। तो उस जो ग्रेडियंट लेकर के, स्केलर का ग्रेडियंट लेकर के जो वेक्टर मिला है, उस वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, जिस डायरेक्शन में इस स्केलर फंक्शन का सबसे ज़्यादा चेंज मिलेगा आपको, सबसे ज़्यादा चेंज। और इस बार क्योंकि नेगेटिव है तो सबसे ज़्यादा चेंज यानी सबसे ज़्यादा कमी किस डायरेक्शन में चलने पे इस वी में हो रही है। माना एक्स वाई जेड किसी भी एक डायरेक्शन में चलने पे, और इन जनरल थ्री डायमेंशनल में किसी भी एक डायरेक्शन में हो सकती है, तो जिस डायरेक्शन में चलने पे वी में सबसे ज़्यादा कमी आपको देखने को मिलेगी, वो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। दैट इज द ग्रेडियंट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दिस क्वेश्चन। और कुछ एक और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट मैं आपको यहीं से थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो आपने स्केलर का ग्रेडियंट लिया और उसके बाद जो आपको वेक्टर चीज़ मिली, दिस इज अ स्केलर फील्ड, ये एक वेक्टर फील्ड है। और आपने माना आपके पास कि कोई एक स्केलर फील्ड था और उसको लेकर के आपके पास उसका ग्रेडियंट लेकर के आपके पास एक वेक्टर फील्ड मिल रही है। तो बेटा ये वाली वेक्टर फील्ड कोई भी एरी गैरी वेक्टर फील्ड नहीं होगी, इसके पास वो एक खास स्पेशलिटी है। इस वाली फील्ड को बोलते हैं, माना स्केलर कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, उसका आपने ग्रेडियंट लिया और उससे आपको एक वेक्टर मिला, तो ये वाले जो फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स को हम बोलते हैं बेटा कंजर्वेटिव फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कंजर्वेटिव फील्ड्स। ओके, तो ये जो कंसेप्चुअल पॉइंट थे, ये न्यूमेरिकल इस तरह से आपको अप्रोच करना था कि किस तरह से आपको इस वैल्यू को निकालना है। नाउ थैंक यू।